हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद सैडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम से पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे एनटीपीसी 2020 के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना। अगला सवाल देखिए, गणतंत्र भारत का रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि सबसे पहले रेल बजट जो है स्वतंत्र भारत के बाद किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। अगला सवाल देखिए, चौ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा का। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मिलीग्राम के बराबर। अगला सवाल देखिए, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने। विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। जबकि भारत का कौन सा स्थान होता है? 7वां स्थान आता है भारत का वर्ल्ड के अंदर। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। अगला सवाल देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि एसबीआई का पुराना नाम जो था इंपीरियल बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। और ये वही विनोबा भावे हैं जिनको प्रथम भारतीय हैं जिनको मैक्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पहले भारतीय व्यक्ति। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अगला सवाल देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाता है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। और ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रहते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। और ये सवाल कई एग्जामों में हर बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता ये शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़े गए थे। अगला सवाल देखिए, मैक संख्या किससे संबंधित है? तो वायुयान की गति से, यानी कि वायुयान की गति को मैक संख्या में मापा जाता है। अगला सवाल देखिए, तेलानी राम किसके दरबार में रहता था? तो तेलानी राम जो है वो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। और जैसे कि बीरबल जो अकबर के दरबार में रहते थे, तो जो बीरबल का स्थान था अकबर के दरबार में नवरत्नों में, वही स्थान तेलानी राम का है कृष्ण देव राय के दरबार में। और इनके दरबार में जो थे अष्ट दिग्गज रहते थे कृष्ण देव राय के दरबार में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन अवस्था जो है वो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला सवाल देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और जबकि लाल रक्त कणिका को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था और बैरकपुर छावनी से, जहाँ पे क्या हुआ था, एक नई राइफल अंग्रेज लेके आए थे रॉयल एनफील्ड, जिसमें गाय का कारतूस प्रयोग होता था।
तो वहाँ से क्या क्या सैनिकों ने मना कर दिया कि हम ये गाय की काट, उसको क्या होता है बंदूक को जो कारतूस उसको मुंह से काटना पड़ता था, तो उन्होंने मना कर दिया था। और जैसे कि गाय का कारतूस जो बना होगा तो अपने देश के लोग कैसे क्या करेंगे, तो मना कर दिया उन्होंने। तो वहाँ से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल देखिए, किस राज्य के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं? तो केरल के। और इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी और साइलेंट वैली एक ही बात है, वो केरल के अंदर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का प्रथम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है दोस्तों, भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की गई थी? तो 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहली बार जो पहुंचे थे वास्को डी गामा, तो उन्होंने ही समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, पोंग बांध किस नदी पर है? तो पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर है और ये बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट के अंदर होता है नाइट्रोग्लिसरीन। और अल्फ्रेड नोबल जो है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। अगला सवाल देखिए, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। वाटर पोलो को एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो को एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में स्थित है। जैसे कि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपको जैसे वृंदावन आपके दिमाग में आएगा वहाँ पे एग्ज़ाम में आप मथुरा करके आ जाओगे, और तो ये गलत हो सकता है आपका। तो वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ये ध्यान रखना आप। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजनहोवर जो थे वो अमेरिका से भारत आने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे जीवित कोशिका है। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी कहाँ से लेता था? तो जो स्टील प्लांट है वो हीराकुंड बांध से पानी लेता था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दाब का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की अगर ट्रिक याद रखनी है तो आपको ध्यान रखना, ईट पर नाचे, ईट पर नाचे। तो ई इससे इलेक्ट्रॉन और टे से हो जाएगा थॉमसन। पर यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो पहला जो पर में जो पे आ रहा है वो प्रोटॉन और रे आ रहा है वो रदरफोर्ड। नाचे ना मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। तो ईट पर नाचे, इससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आसानी से याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुरुष के अंदर XY हार्मोन होता है और ये गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला के अंदर XX होते हैं। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का नाम किसके पुरुष के गुणसूत्र करते हैं? तो ये पुरुष के गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल देखिए, पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पित्ताशय के द्वारा पित्त उत्पन्न होता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, मोमबत्ती का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रोटीन किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्लों से। कुनैन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन जो है सिनकोना से प्राप्त किया जाता है और ये जो कुनैन जो है वो मलेरिया रोग में ये दवाई काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और ये कहाँ से होती है? यह पत्तों से होती है। ठीक है दोस्तों,
जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रीगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का योगदान होता है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर त्वचा दे रखा है तो आपका राइट आंसर त्वचा हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपको यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये वो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। अगला सवाल देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो यूरिया था। यूरिया यानी NH2CONH2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स जो है वो सोडियम का अयस्क है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच कौन सा बांध होता है? तो हीरे में कार्बन अणुओं के बीच आयनिक बांध होता है और हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से हीरे जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत चूल्हों का तत्व किसका बना होता है? तो विद्युत चूल्हों का तत्व जो है नाइक्रोम का बना होता है। ट्रेकोमा किसका रोग है? तो ट्रेकोमा रोग का संबंध आंखों से है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो अंडों के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों बाद हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है भारत के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी होती है। जब भी हम ट्यूबलाइट में वाइट वाइट वो देखते हैं, जो वो गैस होती है वो आर्गन गैस होती है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय शैलेन जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। भारत में जूम कृषि यानी कि जूमिंग कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो असम के अंदर होती है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गरीबों की सेव किसे कहा जाता है? तो अमरूद को गरीबों की सेव कहा जाता है और गरीबों की बकरी कहा जाता है, गरीबों की भैंस कहा जाता है बकरी को। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो है वो लाल होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन होता है। टिक्का रोग का संबंध किससे है? तो टिक्का रोग जो है उसका संबंध मूंगफली से है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है और गन्ने के मामले में नंबर 1 जो है वो उत्तर प्रदेश है गन्ना उत्पादन में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ब्लास्ट रोग का संबंध किससे है? तो ब्लास्ट रोग का संबंध जो है वो धान से है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण मिर्च के अंदर लाल रंग होता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत को हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर रखा गया है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो हमारे जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसको संशोधित करने का अधिकार संसद के पास है। जो कि हमारे संसद जो 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनको संशोधित करने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान में लागू की गई और राजस्थान में नागौर जिले के एक गांव से ये लागू की गई थी। ठीक है, और दूसरी बार जो है वो लागू की गई थी आंध्र प्रदेश में।
अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्म कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट आज के टाइम में विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। चुंबकीय डिस्क पर परत किसकी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो कर्नाटक के अंदर है। और साइलेंट वैली मैंने बताया था पहले, जैसे कि केरल के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग जो है गेम खेलने में किया जाता है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवेक जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 1000 जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आगे आप लगे रहिए, क्योंकि 15 जैसे कि डेट आ चुकी है, 15 दिसंबर से एनटीपीसी के एग्ज़ाम होंगे। तो उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मोस्टली क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिलेंगे। ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज है और डेली आपको एक वीडियो अपलोड होगा यहाँ पे। तो थैंक यू।